चलो सर, चलो और एक डाउट है। अभी हम पूछो। फरवरी को कर रहे हैं तो हमने, आप समझ लीजिए, हमने 7 या मतलब 6 या 7 चैप्टर ही खत्म किया है, तब भी हम ट्राई कर सकते हैं क्या? मतलब सर एक देखो, बार ऐसी मैं ट्राई आपको बताऊं ट्राई भी मेरे मार सकते हैं क्या? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इस मामले में ना मुझे सबसे बढ़िया जो बात लगी मेरे को, वो लगी हाँ। हमारे जो एक स्टूडेंट है जगनेश जी, है ना। ओके। तो मतलब उन्होंने मुझसे पता है बड़ा सही तरीका समझाया मेरे को, और मेरे को बात उनकी बड़ी ओके। पसंद भी आई। वो कहते हैं ओके। कि 6 क्वेश्चन जो मतलब इसके पहले 6 चैप्टर मतलब हमें 60% मार्क्स चाहिए। ओके। तो पहले इसके जो 6 चैप्टर हैं उनको हम अच्छे से पक्का कर लेते हैं। ओके। फिर हम इसके बाद में जो मॉक टेस्ट होते हैं कुछ ना, मतलब जैसे कुछ हाँ। कंपनी होती है जो मॉक टेस्ट बेचती है ना, हम हाँ। उनके मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। ओके। तो मॉक टेस्ट में जब हम डिस्कशन करेंगे तो हमारे वो 6 चैप्टर में से हम देखेंगे कितने परसेंट हम उस पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ओके। क्योंकि मॉक टेस्ट होगा हमारा, है ना, हमारा रियलिटी का हम्म। टेस्ट नहीं है। अब मॉक टेस्ट के लिए हमें 1000, 1200 रुपये, 1500 रुपये की कोई उनकी सीरीज हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। ओके। हमने ज्वाइन कर लिया, उन टेस्टों को दिया, उन टेस्ट पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आने वाले ओके। चैप्टर्स में से कैसे आएंगे ये भी पता चल जाएगा, और जो ओके। चैप्टर्स हमने पढ़े उनमें से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने कहा बात तो ठीक ओके। है। फिर हाँ। उसके बाद में जब उसके अंदर उन मॉक टेस्टों में स्कोर अगर हमारा 70, 80 आने लगा, ओके। तो हमें तो इस एग्जाम को केवल पास करने से मतलब है। ओके। तो हमें इसमें कोई 100 में से 100 थोड़ी निकालने हैं। ओके। भाई आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, 100 निकाल कर आपको कोई मेडल नहीं मिल जाएगा। हाँ। हाँ। तो हाँ। आपके अगर 70 to 80 मार्क्स अगर आपके पास में आ रहे हैं उन मॉक टेस्टों में, तब आप उसके ओके। बाद एक बार पेपर में अटेम्प्ट करके पेपर ट्राई कर लो। आपका पेपर क्लियर हो गया, ओके। बस 60% मार्क्स आ गए, आपका पेपर क्लियर हो गया। जैसे ही ओके। आपका पेपर क्लियर होता है आप 3 साल के लिए फ्री हो गए। हाँ। भाई अब आपको 3 साल तक पेपर नहीं देना ही है, तो तीन हाँ। साल तक के लिए आप बिल्कुल फ्री हो गए। फिर अपना जो हम्म। फोकस है फिर आप लगाओ दूसरी चीजों के ऊपर। अब दूसरी ओके। चीजों में क्या हो गया भाई, कोई बंदा किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, या फिर कोई बंदा आपके पास में मतलब कोई और कोर्स करना चाहता है, या कोई टेक्निकल डेरिवेटिव सीखना चाहता है, या फिर फंडामेंटल एनालिस्ट की चीज सीखना चाहता है। किसी को ऐसा सीखना है कि मेरे को ऑप्शंस मार्केट में कैसे काम करते हैं ये सीखने को मिले। किसी को इक्विटी मार्केट में कैसे काम किया जाता है, किसी को डेब्ट मार्केट में कैसे काम, ये काम करना सीखना चाहता है अगर, तो वो अपना ओके। ध्यान इस तरफ लगाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसे लोगों को बताकर ही मतलब कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है ये बताकर ही तो पैसे भी कमाने हैं। अगर रिसर्च हाँ। एनालिस्ट बनेगा तो ये उसको पता भी तो होना चाहिए ना, हाँ। 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 है ना। तो मतलब उस तरफ लगा ध्यान लगाएंगे, तो मैं आपसे भी ये कहूंगा कि पहले जो 6 चैप्टर है इनको आप फोकस कर लो पहले आप। ओके। जब आपके 6 चैप्टर्स पक्के हो जाते हैं फिर मॉक टेस्ट पर आ जाओ। ओके। और उन मॉक टेस्ट के अंदर जब आपका स्कोर 70, 80 आना शुरू हो जाए, तब आप इस ओके। पेपर को लिख लो आप। और अगर ओके। आपका उसमें क्लियर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर हो जाता है, तो एक बढ़िया ओके। सा इंटरव्यू मेरे साथ शूट कर लो, और फिर उसके बाद में मेरे पास में आप आगे के कोर्सेज करो। ठीक है ना। हाँ। ओके। इंटरव्यू इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू के लिए भी नहीं वो इंटरव्यू सब। इंटरव्यू मुझे दोगे, मतलब आप मुझे बताओगे कि आपको मेरे साथ तैयारी करके कैसा लगा और आपकी ओके। रिजल्ट ओके। ओके। कैसे निकला, अच्छा। ओके। है ना। तो ओके। ओके। वो मतलब बेसिकली मैं आपका इंटरव्यू लूंगा ना, तो उसमें मैं ही आपका होस्ट होऊंगा, ओके। है ना। ओके। ओके। तो नहीं नहीं, आप मुझे लगा मेरी इंटरव्यू भी बहुत। आपने पहले ही कहा था इंटरव्यू नहीं है करके, अभी आप, मुझे लगा कि इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करना होगा करके। हाँ, तो मैं आपका जब इंटरव्यू लूंगा, तो बेसिकली ओके। आप मेरे चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हो ना अब हाँ। मेरे हाँ। हाँ, चैनल पे बिल्कुल। आप मेरे चैनल पे इंटरव्यू दोगे, लोग आएंगे देखेंगे समझेंगे हाँ यार ऐसा भी कुछ है, ऐसी चीज भी ओके। चल रही है, चलो इस पे फोकस करना चाहिए। तो ओके। देखो, हम थर्ड चैप्टर को समझ के चलेंगे, बहुत ही डेप्थ में समझाऊंगा आपको, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेप्ट मार्केट्स। तो यहाँ पर हम सीख कर चलेंगे कि इक्विटी मार्केट के अंदर, डेप्ट मार्केट के अंदर किस तरीके के टर्म्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। ओके। अब देखिएगा, तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आता हूँ इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट के अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं, समझिएगा ध्यान से। हाँ। सबसे पहली चीज आपके पास में निकल कर आती है फेस वैल्यू। देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको अपने एग्जाम्पल की तरफ लेकर जाता हूँ, आपको कुछ चीजें याद आ जाएंगी। मान हाँ। लो आपने एक दुकान स्टार्ट करी, हाँ। दुकान थी चाय की दुकान। ठीक है। आपने उस चाय की दुकान को स्टार्ट किया, और चाय की दुकान को स्टार्ट करते करते क्या हुआ, आपको ऐसा लगने लगा कि यार ये चाय की दुकान पे तो लोग मेरे पास आते हैं चाय पीते हैं, बड़े खुश होते हैं। इसी ओके। के साथ आपने उनके लिए छोटे से केक रखने शुरू कर दिए, साथ में थोड़े से फैन रखने शुरू कर दिए, थोड़ी सी मट्ठी रखनी शुरू कर दी, और चाय की दुकान आपकी पॉपुलर हो गई। अब तो आपकी चाय इतनी बढ़िया थी कि आप चाय में तुलसा जी डालते थे या अदरक डालते थे, इतनी बढ़िया चाय पिलाते थे लोगों को, इतने प्यार से पिलाते थे खुश होकर, कि गाड़ियां आके रुक जाती थी आपके पास में, बिना चाय पिए कोई आगे जाता ही नहीं था। ओके। ठीक है। अब इतना मतलब इतना नाम चलने लगा आपका, तो फिर उस केस में आपको काम को थोड़ा बड़ा करना था, तो आपके पास एक फाइनेंसर आता है, ओके। और फाइनेंसर आके कहता है कि अपनी इसकी चाय की ना कंपनी बनाओ, और उसको ना इसकी अलग अलग जगह पे फ्रेंचाइजी खोलो, मतलब जहाँ पर अलग अलग जगह पे लोग ना से तुम्हारे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टेस्ट वगैरह सब चीजें मिले, तुम इसकी फ्रेंचाइजी खोल लो। ओके। अब उस जगह पे जहाँ फ्रेंचाइजी खोलोगे तो आपको बड़े पैसे की जरूरत है, इन्वेस्टर कहता है पैसे मैं दे दूंगा।
हाँ अब इन्वेस्टर से अगर आप पैसा लेंगे तो सुनिएगा आप बात को ध्यान से, जब आप इन्वेस्टर हम्म, से पैसा लेके चलेंगे तो वो उसमें क्या चाहेगा, या तो पैसे के ऊपर ब्याज चाहेगा, मतलब इंटरेस्ट चाहेगा, हाँ या फिर वो इक्विटी का पार्टनर बनेगा, मतलब वो आपसे पार्टनरशिप करना चाहता होगा कि भाई हाँ आपको मतलब प्रॉफिट में से शेयरिंग उसके साथ करनी पड़ेगी, है ना। हाँ तो आपने कहा यार मैं इसके पास में अगर इसके इसके साथ बनता हूँ तो हो सकता है कल को ये मुझे लात मार के बाहर निकालते हैं, दुकान पे पूरा खुद ही अपना कब्जा कर ले, क्योंकि पैसा भी इसका ही हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल, ना। हाँ। आपको लगेगा कि भाई मेहनत तो मैंने करी और आने वाला तो मुझे हटा दे। अब जैसे क्या होता है कि किसी कोच ने किसी दुकानदार के साथ मिलकर आपके पास में उसकी जगह पर एक जिम खोल दिया, ओके। तो जिम चल गया आपके पास में, तो कुछ टाइम के बाद क्या हाँ, होगा, कोच को लात मार के बाहर निकाल देंगे, जिम चलता रहेगा, ओके ओके, हाँ है हाँ ना। हाँ तो बात सुनो, तो हाँ यहाँ पर आपको डाउट हो हाँ। सकता है, तो आप उस केस में क्या करते हो, आप एक फाइनेंसर ना ढूंढकर आप बहुत सारे फाइनेंसर ढूंढते हो। ओके अब बहुत सारे फाइनेंसर के लिए आपने क्या करा, आपने अपनी कंपनी की जितनी भी कैपिटल है, ओके ये जितनी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उस आपने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर लिया। ओके तो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, सपोज करके चल रहे हैं 1 करोड़ रुपए की आपकी रिक्वायरमेंट है, 1 CR की रिक्वायरमेंट है आपकी। ओके चलो और आसान कर देते हैं, 10 लाख रुपए की आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके इस 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट के लिए आपने 1 लाख शेयर निकाल दिए, ओके। तो हर शेयर कितने का हुआ, 10 रुपए का हुआ। 10 रुपीज, हाँ। ओके तो आपने कहा कि आपने उन्हीं कस्टमर से कहा कि आप में से कोई भी अगर मेरे साथ पार्टनर बनना चाहता है तो 10 रुपए का ये शेयर है, आप सुनिएगा ध्यान से। ओके। तो हाँ 10 रुपए इसकी क्या फेस वैल्यू है, हाँ। ये 10 रुपए क्या है इसकी फेस वैल्यू। तो ये फेस क्या वैल्यू, हाँ। अकाउंटिंग टर्म है, अकाउंटिंग टर्म है। पर आप 10 रुपए में किसी को पार्टनरशिप थोड़ी बनाओगे, आप कहोगे इस शेयर की फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपए, ओके और मैं इस शेयर को आपको देकर चलूंगा आपके पास में 25 रुपए का, तो 15 रुपए मैं ओके आपको एक्स्ट्रा देके चल रहा हूँ। ओके, हाँ। ये जो 15 रुपए है, ये 15 रुपए भी कहीं और नहीं जा रहे, ये ऐसे नहीं कि मैं आपसे ले लूंगा और मैं इसको खा जाऊंगा। ओके, ये 25 रुपए पूरे के पूरे कंपनी के अंदर लगेंगे। हाँ। और ये भी जो फंड कहलाएगा, जो एक्स्ट्रा 15 रुपए, ये भी शेयर होल्डर्स का ही फंड कहलाएगा। ओके इससे हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे अपनी दुकान को, अलग अलग जगह पर हम लोग इसके सेंटर्स खोलेंगे। ओके तो आपका मकसद क्या था एक्सपेंशन का। ओके इस एक्सपेंशन को करने के लिए आपने पार्टनर्स ढूंढने थे। उन ओके, पार्टनर्स के लिए आपने क्या करा, आपने क्या करा, शेयर्स निकाले। हाँ। और आपके वो जो शेयर्स थे, मतलब आपकी वो जो हाँ, कंपनी के जो शेयर्स निकाले थे आपने, उनको ओके आपने किसी एक वैल्यू पर देना शुरू करा, और वो वैल्यू भी ऐसे नहीं कि आप खा गए, वो ओके सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर्स फंड में चला गया। ओके अब क्या होगा, शेयर होल्डर फंड से पैसा निकलेगा और कंपनी के एक्सपेंशन में काम आएगा। ओके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, कंपनी ग्रो करेगी। अब ओके। कंपनी का जो प्रॉफिट है कंपनी के अकाउंट्स में आएगा। हम्म। तो जब कंपनी के अकाउंट्स में प्रॉफिट आएगा, तो ये प्रॉफिट अगर आप विड्रॉ करोगे तो आप भी तो कंपनी के एक पार्टनर ही हो। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। आप उससे अगर पैसा विड्रॉ करोगे तो सारे पार्टनर्स के लिए पैसा विड्रॉ होगा, हाँ मतलब वो सारे पार्टनर्स में बराबर बढ़ जाएगा। हाँ, और आप अगर अलग से काम कर रहे हो तो आप उसकी सैलरी ले सकते हो भाई, देखो एज अ फाउंडर आप उसके अंदर कौन हो, एक पार्टनर। एक पार्टनर, हाँ। एज अ प्रमोटर आप भी क्या हो, उसके एक पार्टनर। और एज हाँ ए शेयर होल्डर भी क्या हो, आप उसके एक पार्टनर। हाँ लेकिन आप उस कंपनी में जॉब भी आप ही करते हो, एंटरप्रेन्योर हो आप, पूरे सारा मैनेजमेंट संभाल रहे हो आप। तो हाँ, मैनेजमेंट की सैलरी आप अलग से ड्रॉ कर सकते हो, तो आप एक सैलरी ड्रॉ कर सकते हो। ओके तो ये क्या हो गई, पूरी कंपनी की फॉर्मेशन हो गई। ओके। सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक हो गया, कंपनी की पूरी फॉर्मेशन आपके पास में बन गई। तो यहाँ हाँ, पर जो फेस वैल्यू है, ये क्या आपके पास में, ये केवल आपका एक तरीके का एग्जाम्पल के लिए एक अकाउंटिंग टर्म है, और कुछ भी नहीं है। ओके। यहाँ तक क्या समझ में आ गया आपको। हाँ, समझ गया समझ गया, हाँ। तो देखो अब एग्जाम में क्या है भाई, नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर इज नोन एज फेस वैल्यू। इक्विटी कैपिटल कंपनी की इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय इट्स फेस वैल्यू। फॉर ओके। एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर निकाले जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 है, 10। तो 10 लाख हो गए। हाँ 10 रुपए का एक शेयर निकाला होता और 1 लाख निकाले होते तो 10 लाख हो जाते, हाँ है ना। तो बात तो एक हाँ ही है ना। हाँ कैसे भी करके आप इस चीज को ले सकते हो, तो दस हाँ रुपए का शेयर है, हाँ। 1 लाख रुपए के 10 लाख रुपए इनके पास में कैपिटल निकल दस कर आ रुपए का गई। फेस वैल्यू, हाँ। ठीक है जी, अच्छा देखो, अब ये क्या है, इनकी ये फेस वैल्यू हो गई। अब जब हाँ कभी आप प्रॉफिट किसी को देके चलोगे, आपने कहा कि मैं जो हूँ एक डिविडेंड शेयर करके चल रहा हूँ। ये डिविडेंड क्या है, 5% का डिविडेंड या 10% का मैं डिविडेंड देके चल रहा 10%। हूँ। तो ओके वो जो आप डिविडेंड देके चलोगे ना, तो वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर देके चलोगे आप। ओके ना तो आप मार्केट वैल्यू पे देके चलोगे, ना किसी और वैल्यू पर, आप हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड देकर चलोगे किसी को भी। ओके ओके। है कि बात समझ में आ गई आपको। हाँ देखो जी, अब इसमें आगे आते हैं। जो कहते हैं ना फेस वैल्यू, अगर आपके इसमें अगर इफ ये कंपनी जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 है, 30% का डिविडेंड देगी, तो इसका मतलब वो 3 रुपए का डिविडेंड दे रही है, मतलब 10 के ऊपर 30% का डिविडेंड दे रही है। और वो हमेशा आपके पास में, मतलब डिविडेंड जब भी कैलकुलेट किया जाएगा तो हमेशा फेस वैल्यू के परसेंटेज टर्म्स में ही कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है, जाएगा, ओके। पक्का याद रहेगा। हाँ
अब देखो, अब अगली चीज आती है, इसको कहते हैं बुक वैल्यू। तो देखो धीरे धीरे ये जो चैप्टर है हमारा ना, ये आपका दिमाग इतना एक्सपेंड करेगा, ये आपको कंपनी वाली चीजें सिखाएगा। ठीक है। अब देखो, हमारे पास आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का क्या ओके मतलब है? देखो, आज अगर आप कंपनी को बेचने के लिए जाओगे, तो कंपनी जो बिकेगी, मतलब कंपनी अगर बिकेगी, तो कंपनी के जो मालिक हैं, जो वो सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो उनके पास पैसा जाना चाहिए। हाँ तो कंपनी के पास कुछ कंपनी के एसेट्स होते हैं जब कंपनी बनती है, और ओके कंपनी के ऊपर कुछ उधार होते हैं, मतलब कंपनी की कुछ लाइबिलिटीज होती हैं जो उसको देनी होती हैं। ओके अब एसेट्स और लाइबिलिटीज को अगर आप माइनस कर दोगे तो नेटवर्थ हो गई। हाँ अब वो जो नेटवर्थ है आपके पास में पूरी कंपनी की, और कंपनी किसी एक इंसान की तो है नहीं, हाँ उसके अंदर तो शेयर होल्डर्स हैं। हाँ तो ये जो सारा का सारा पैसा है, मतलब जो आपके पास में नेटवर्थ है, ये सारी नेटवर्थ सारे शेयर होल्डर्स की कहलाएगी मिलाकर। ओके भाई देखो, ओके आपके आपकी फैमिली के अंदर आप और आपकी वाइफ दोनों कमाते हैं। ओके ठीक है। अब आपके पास में क्या हुआ, आपने मतलब क्या कहते हैं, अब आप ये समझो कि आप और आपकी वाइफ मिलकर दोनों कमा रहे थे, और दोनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करा। तो अब आपके पास में अगर आप ये कंपनी खोलोगे, और उस कंपनी के अंदर दो पार्टनर्स होंगे, तो आप दोनों की नेटवर्थ काउंट की जाएगी ना। हाँ कमा भाई, परिवार की नेटवर्थ कितनी है, आप दोनों की मिलाकर है। हाँ दोनों की मिलाकर है है ना। हाँ तो इन द सेम वे आपके पास में वो जो नेटवर्थ है, वो क्या होगा कंपनी के अंदर, कि कंपनी के हर शेयर होल्डर की उस पर्टिकुलर शेयर के अंदर एक नेटवर्थ का हिस्सा होगी। अब ये नहीं कि उसके घर की बात को देख के चल रहे हो आप, ये देख ओके के चलोगे कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो भी नेटवर्थ रखती है अपनी, मतलब एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो, ओके तो जो भी ये नेटवर्थ रखती है, ये नेटवर्थ आपका सारे के सारे क्लाइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। मान के चल रहा हूँ कि इस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 5 लाख रुपए है, ओके और इस 5 लाख रुपए को उसने 1 लाख लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि 1 लाख शेयर्स हैं। ओके तो हर शेयर होल्डर के पास 5 रुपए है। 5 रुपए आएगा तो हाँ इसका मतलब जब ये कंपनी बेची जाएगी, अगर कंपनी को अभी कभी बेच दिया जाए, तो हर शेयर होल्डर को 5 रुपए मिलेंगे। ओके ओके अगर आप इस कंपनी को आज ही बेचने चले जाओगे, तो ये कंपनी आपको हर शेयर होल्डर को 5 रुपए देके चलेगी बस। ओके ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी, उससे बुक वैल्यू कहलाती है। ठीक है जी। ओके कई बार शेयर अपनी बुक वैल्यू से महंगे होते हैं, और कई बार शेयर अपनी बुक वैल्यू से सस्ते होते हैं। ये क्या है, हाँ ये एंटिसिपेशन है। डाउट मैं पूछने ही वाला था ये कैसे सर ये ना, ये एक एंटिसिपेशन है। देखो, नेटवर्थ तो कैलकुलेट की जा सकती है किसी कंपनी की, कंपनी के एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दिया, हाँ और नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दिया, हाँ तो कंपनी की बुक वैल्यू तो कैलकुलेट की जा सकती बुक है। वैल्यू हाँ कैलकुलेट आ गई लेकिन हाँ अब मार्केट उस शेयर को क्या वेटेज देके चल रहा है, जैसे क्या होता है कई बार। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, टेस्ला का जो शेयर है, ओके बीएमडब्ल्यू के शेयर से ज्यादा चल रहा है। ओके हाँ वो 2000 टाइम्स ग्रो कर चुका है, और वो हाँ 20 टाइम्स से 200 टाइम्स से ग्रो कर पाया है। हाँ तो अब आप लोगों से, मतलब लोग एलन मस्क से पूछते हैं कि भाई, एक ऐसा शेयर जो 20,000 गुना ग्रो कर चुका है, या 2000 गुना ग्रो कर चुका है, मुझे ध्यान नहीं होगा एग्जैक्टली, मैं देख रहा था, एक जगह पढ़ रहा था। तो हाँ अगर वो शेयर इतना ग्रो कर चुका है, तो क्या इसमें और पैसे लगाने चाहिए, ओके और हाँ बीएमडब्ल्यू में नहीं लगाने चाहिए? ओके तो वो ये कहते हैं कि हाँ, मैं भी ये बात लोगों को समझाता हूँ, हम्म कि यार मेरा शेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, हाँ और मतलब इस शेयर को अंदर, मतलब ऐसे मेरे को मतलब खुद भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। पर शेयर का महंगा होना या सस्ता होना लोगों के लगने के ऊपर डिपेंड करता है। ओके इसमें कंपनी का, एंटिसिपेशन के ऊपर से हाँ, वो होता है इसमें मतलब ओके कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। ओके अब अगर सर हर कोई आपके पास में टेस्ला का शेयर खरीदना चाहता होगा, तो टेस्ला का शेयर जो बेचने वाला होगा वो सस्ता क्यों बेचेगा? हाँ वो महंगा ही हाँ बेचेगा। हाँ महंगा ही सर बेचेगा अगर हर आदमी सिंगापुर के अंदर एक मकान खरीदना चाहता होगा, हाँ तो अगर हर आदमी ने सिंगापुर में रहना है, हाँ तो सर सिंगापुर का जो मकान है आपके पास में, वो कोई आदमी जो सिंगापुर में रहता है, वो उस मकान हाँ को सस्ता क्यों बेचेगा? बिल्कुल अब आपको क्या है, सिंगापुर के पास में तो मलेशिया भी है, मलेशिया में रह लो, बिल्कुल ऐसा आपके इसमें 50 रुपए में चले जाओगे, 100 रुपए में चले जाओगे। हाँ है ना। तो आप वो कहेगा कि भैया रहना हमें तो मलेशिया में थोड़ी है, हमें तो सिंगापुर में ही रहना ओके है ना। तो जब आपको सिंगापुर में रहना है, तो भैया सिंगापुर में रहने वाला व्यक्ति तो उसको सस्ता क्यों बेचेगा, मकान को महंगा बेचेगा, उसने भी सिंगापुर में रहना, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना। ओके है ओके ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू आपके पास में नेट इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। पर शेयर की हाँ जो मार्केट वैल्यू है, आप वो कभी भी फ्लक्चुएट कर सकती है, वो कैलकुलेट नहीं कर सकती। तो अकाउंटिंग से जो आप निकाल सकते हो, बुक वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज एसेट माइनस डिवाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। डिवाइडेड ओ बाय सॉरी, नेटवर्थ डिवाइडेड इज बाय इक्वल नंबर टू ऑफ शेयर्स। सर लायबिलिटी मतलब जो खर्चा हो रहा है वो मतलब खर्चा या हाँ, लोन हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। लाइबिलिटीज का मतलब ये है आपके पास में कि जो कंपनी की देनदारी है, मतलब आई ओन एंड आई ओ, है ना। आई ओन एंड आई ओ ओ, ओके ओके है ना, जो मेरे पास है और मैं जो जो मेरे को उधारी देनी देना है। है हाँ,
मुझे ठीक है जो ना। देना है और टोटल मेरा कमाई, मतलब ये सब ना जुड़े, टोटल कमाई कितना है हाँ डिवाइड। ओके। भाई, मेरे पास में ओके। लैपटॉप है, मेरा एसेट है, मेरी गाड़ी है मेरा एसेट है, मेरा घर है मेरा एसेट है। हाँ। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, मेरे एसेट्स हैं। अब मैंने किसी को उधार वापस करना है, लाइबिलिटी है, मकान भी, ये भी उधार पर है, ये भी लाइबिलिटी है, सारी लाइबिलिटी है जो मुझे चुकानी है। ओके। मेरे पास जितना कर्जा चल रहा है उसके प्रिंसिपल अमाउंट आज कितना है, ये मेरा कर्जा है। ओके। तो ये मेरी लाइबिलिटीज है, ये मुझे पे ऑफ हाँ। करनी है ना। ओके। हाँ। क्लियर हो गया। हाँ। हाँ। ये बुक वैल्यू है। अब चीज आती है मार्केट वैल्यू। तो देखो मैंने आपसे कहा कि किसी भी कंपनी के शेयर की जो मार्केट की वैल्यू है, ये मार्केट डिसाइड करता है। वो ओके। किसी भी शेयर को कितना भी महंगा कर सकता है और वो किसी भी शेयर को कितना भी सस्ता, डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड कितनी ओके। है ना। अब किसी चीज कंपनी की मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, भाई मार्केट में उस शेयर की क्या वैल्यू चल रही है, ओके। और उस वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ शेयर्स है, तो कंपनी की ओके। मार्केट वैल्यू निकलाती है। इसके भी ओके। हाथ में पता चलता है कि ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, मिड कैप ओके। की कंपनी है, या लार्ज कैप की कंपनी है। ओके। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हाँ। हाँ। देखो अब एक अगला टर्म निकल कर आता है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये, देखो इस टर्म को जो निकालने वाले थे आपके पास में, जो जिस बंदे ने रिप्लेसमेंट वैल्यू निकाली थी, वो था हर्षद मेहता। ओके। मतलब मैंने तो ये पढ़ा और ये सुना, मतलब बाकी ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, क्योंकि मैंने मूवी के अंदर भी देखा था और वैसे लोग कहते भी हैं कि उस समय पर जब वो शेयरों को महंगा करके बेचता था, तो मतलब क्या हाँ। हुआ कि कंपनी के शेयर बहुत महंगे होते चले गए, और वो जिस कंपनी पर हाथ रखता था वो शेयर महंगा हो जाता था। हो जाता। ओके। अब हर कोई उसी मतलब वही शेयर खरीदता था जिसमें हर्षद मेहता खरीद रहा है। तो वो ओके। शेयर इतने महंगे हो गए, इतने महंगे हो गए, तो लोग उनसे पूछते थे पागल इतना कि भाई इतने महंगे शेयर कैसे हो रहे हैं। तो वो ये कहता था, किसी के पास जाकर समझाता था, कहता था कि भाई देखो, जिस बिजनेस को तुमने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया था ओके। और यहाँ तक पहुंचाने में तुमने 10 साल लगा दिए, ओके। एग्जैक्टली सेम बिजनेस को अगर दोबारा स्टार्ट करना हो और इतनी हाइट तक लेकर जाना हो, ओके। तो कितने पैसे लगेंगे। ये इस कंपनी की रिप्लेसमेंट वैल्यू जो तुमने 10 साल में जनरेट करी ओहो। ओके। 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 है ना। भाई देखो आज अगर आपके इसमें कोई कंपनी पार्ले जी जैसे बिस्कुट बना के बेचना चाहती है, ओके। तो बिल्कुल पार्ले जी जैसी एग्जैक्टली उतनी सेल्स लाने के लिए, उतनी मार्केट वैल्यू जनरेट करने के लिए, उतना मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए हाँ। कंपनी को जो खर्चा करना पड़ेगा, वो ओके। उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू है पार्ले जी की। ओके। सब पतंजलि के जैसा, पतंजलि देखो, पतंजलि जो आया। तो इसका मतलब ये है, जैसा आपने बताया था, पार्ले जी का जितना आज मार्केट वैल्यू है उतना तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, दैट्स नहीं 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 नहीं, रिप्लेसमेंट वैल्यू। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ ओके। कि ओके। एग्जैक्टली उतना ही बिजनेस डेवलप करने के लिए ऐसा देखो, आज कंपनी के शेयर की जो मार्केट वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी इतना खर्चा कर रही ओके। है ना। बस शेयर की मार्केट वैल्यू तो का मतलब ये है कि आपके मतलब मार्केट में इसके शेयर्स की इतनी डिमांड है, लोग खरीदने को तैयार है इस रेट पर भी, ओके। और इससे नीचे कोई बेच नहीं रहा। भाई किसी शेयर हाँ। की अगर मार्केट वैल्यू 125 रुपए है, तो इसका हाँ। मतलब कोई से 125 से नीचे बेच के राजी नहीं है, वरना उसकी वैल्यू हाँ। वही होती। हाँ। भाई ठीक है। आज अगर आप मार्केट में किसी कार को परचेज करने के लिए जा रहे हो जो आपको 6,10,000 की मिल रही है, ओके। तो इसका मतलब ये कि कोई 6,10,000 से नीचे कार बेच के राजी नहीं है ना। हाँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये अगर 6,10,000 से नीचे इसकी वैल्यू मिल रही होती तो आपको वो कार उतने की मिलती। हाँ। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब है कि एग्जैक्टली सेम ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश करने के लिए, ओके। कि वो पार्ले जी जैसी आपके पास में फीलिंग आपके पास में आएगी, एग्जैक्टली कंज्यूमर भी पार्ले जी जैसे ही फील करेगा आपके पास में, है ना। तो ये जो एग्जैक्ट सेम वैल्यू आपके पास में जो कस्टमर ड्राइव करके लेकर जाएगा, ऐसा बिजनेस खड़ा करने में आज आपको जितने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, उनकी जो वैल्यू होगी वो रिप्लेसमेंट वैल्यू है। ओके। 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 बात समझ गए। मतलब मार्केट वैल्यू से संबंध नहीं है उसका। हाँ, मार्केट वैल्यू संबंध नहीं है। ठीक ओके। है, रिप्लेसमेंट वैल्यू मतलब पूरे बिजनेस को उतना बड़े लेवल पे स्टेब्लिश करने के लिए। तो देखो हमसे कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम इफ न्यू कंपनी, एक देखो हम कहते हैं इफ ए न्यू कंपनी वर टू सेटअप विद सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट जो एग्जिस्टिंग कंपनी के पास है, तो हाँ। कॉस्ट जो उसको आज बियर करनी पड़ेगी उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू कहलाएगी ओके। एग्जिस्टिंग फर्म की। ओके। ओके। फिर आती है इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर क्या होता है हाँ। कि इंट्रिंसिक वैल्यू को मानते हैं कि फ्यूचर में आपके पास में इस कंपनी से जो भी पैसा आना है, जैसे कि मान लो कंपनी से डिविडेंड आ रहे हैं आपके पास, है ना। ओके। तो ये कंपनी आपके पास में जो फ्यूचर का इसका कैश फ्लो है, उसको अगर आप आज इकट्ठा कर लो तो उसकी आज जो वैल्यू ओके। है ना, तो इसको हम बोलते हैं आपके पास में इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। तो मतलब क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी चीज का जो फ्यूचर का कैश फ्लो है, समझिएगा आपको ध्यान से। किसे देखो, ओके। आज अगर 50,000 की आप बात करके चलोगे कि 50,000 की जॉब, गौरव जी आप यहाँ पर आ जाओ, मैं सिंगापुर में आपकी जॉब लगा दूंगा 50,000 रुपये महीना की। ओके। तो सर क्या आपको लगता है कि ये सच में मतलब इतना एल्यूरिंग ऑफर रहेगा मेरे लिए कि मैं इंडिया छोड़ूं और सिंगापुर आकर 50,000 की जॉब करूं। नहीं।
नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, सर आप एक बात समझो, यही चीज अगर आज से 20 साल पहले आपने मुझसे कही होती, ओके। तो उस समय पर क्या ये मेरे को इससे अच्छा ऑफर था ये? नहीं। तो उस समय 50,000 तो बहुत होते थे ना। हाँ, बहुत है। हाँ। और आज 50,000 वहां पर मतलब वैल्यू नहीं रख रहे। हाँ। तो बेसिकली क्या है आपके पास में कि जो फ्यूचर में पैसा आना है वो अगर मुझे आज मिल जाए तो उसकी वैल्यू है, ओके। और वो मुझे फ्यूचर में जाकर मिलेगा तो उसकी वैल्यू नहीं है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। भाई अब आप आज आप जो भी कमा रहे हो, अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये जो कमाई आपके जो फ्यूचर में भी मिलेगी तुम्हारे को, इतनी इतनी कमाई मिलेगी, तो अगर जो आज के 50,000 आज से 20 साल पहले मुझे मिल रहे होते तो मेरे लिए बहुत थे वो, हाँ। है ना। तो इन द हाँ। सेम वे जो फ्यूचर का कैश फ्लो अगर आपको आज मिल जाएगा, तो ये आपके ओ। लिए बहुत ज्यादा होगा नहीं होगा? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये क्या है ओके। कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, तो डिस्काउंटेड वैल्यू उस कैश फ्लो की जो फ्यूचर का कैश फ्लो आपके पास में, डिस्काउंटेड वैल्यू सारे कैश फ्लो की जो नेगा ओके। आपके पास में कंपनी से आएगा बाकी की रिमेनिंग लाइफ में, ये क्या है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब फ्यूचर का जो वैल्यूएशन है, जो फ्यूचर का वैल्यूएशन फ्यूचर का जो। जो भी कैश फ्लो है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, वो कंपनी आपको सैलरी दे रही है ना। ओके। अब वो कंपनी आपको सैलरी दे रही है और मैं आपसे कहता हूँ कि सर इस जॉब को ना चेंज कर लो, मैं आपको बहुत अच्छी जॉब दिलवा रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो अभी ना बिजनेस करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम आएगा लेकिन बाद में बहुत पैसा आएगा, आप ऐसा कुछ कह रहा हूँ मान लो आपसे। तो हाँ। उस कंडीशन में आप ये हिसाब लगाओगे बैठ कर कि जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ वो अभी मुझे इतनी सैलरी देती है और हर साल इतना पे हाइक देती है, और ओके। 60 ईयर्स की एज में जाकर मैं रिटायर हो जाऊंगा। ओके। तो इतनी एज तक मैं कितना पैसा इस कंपनी से कमा चुका हूंगा। ओके। अब अगर मैं आपको कोई ऐसा ऑफर दूंगा कि आप इससे ज्यादा पैसा इससे ज्यादा पैसा कमा चुके होगे, तो आप स्विच कर जाओगे। हाँ। और इससे कम पैसा कमाने की दूंगा बात आपको, तो कहोगे नहीं यार मैं इसमें ही काम करता रहूंगा, और 60 ईयर्स तक मैं काम करना है तो यही काम करूंगा, कहीं और जॉब चेंज करने का फायदा क्या ओके। ओके। है ना। तो ये वो चीज है कि फ्यूचर का कैश फ्लो अगर आप आज कैलकुलेट करके चलोगे, फ्यूचर का जो कैश फ्लो है उसको अगर आप आज कैलकुलेट करके चलोगे, तो इसको कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, है ना। और इसको बोलते ओके। हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो जो कि आज है उसको आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलकर चलते हो, ठीक है जी। ओके। तो उसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू राइट, राइट वैल्यूएशन जैसा है क्या, मतलब? कह सकते हो। अ, मतलब मैं देखो मतलब इसमें एक बने रहने हॉनेस्ट का, आपसे वैल्यूएशन। इस जॉब में बने रहने का क्या फायदा है, तो आप कहोगे इस जॉब में बना रहूंगा तो मैं 60 साल की एज तक इतना पैसा कमा लूंगा। ओके। तो यही तो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी। ओके, काइंड ऑफ मतलब एकदम एक हॉनेस्ट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी वैसा। हाँ कह सकते हो, ऐसा है बिल्कुल कह क्या? सकते हो, हाँ फेयर वैल्यू भी कह सकते ओके। हो, इंट्रिंसिक वैल्यू भी कह सकते हो उसका। ओ अच्छा, फेयर वैल्यू भी। ओके। है ओके। ना कि भाई यहाँ भी इस कंपनी, भाई सच बात तो ये है कि इस कंपनी में रुका रहा तो मैं इतने पैसे हाँ। कमा लूंगा 60 ईयर्स तक, है ना। ओके। हाँ। है ना, तो ये क्या है, ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। और मार्केट वैल्यू क्या है शेयर की, सर वो तो फ्लक्चुएट होती रहती है, वो तो इमोशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। कई बार हाँ। क्या होगा अच्छा। कि शेयर अपनी इस फेयर वैल्यू से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि इस समय अगर आपको कोई ऑफर दिया जाएगा, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो आपको जो पैकेज दे रही है 50 लाख का पैकेज दे रही है। ओके। मैं आपके सामने एक आया, नई कंपनी मैंने खोली और नई कंपनी में मेरे को अच्छे डिजाइनर्स की जरूरत थी। मैंने कहा ओके। भाई 80 लाख रुपए के पैकेज पे डिजाइनर्स को उठा लो, है ना। हाँ। 80 लाख के पैकेज से, एक सेकंड देखना, एक कॉल आया है, किसका कॉल हाँ। है? हाँ। ओ, पापा जी का यार। हाँ, नमस्ते नमस्ते पापा जी। एकदम बढ़िया, आप कैसे हो पापा जी? फोन की गाड़ी की बैटरी खराब नहीं हुई होगी, चार्ज नहीं होती होगी अभी, अच्छा अच्छा खराब हो गई होगी हाँ। हाँ 5 साल में तो चेंज ही करा लो अभी। नहीं समझ गया, छोड़ दो, रहने दो, नहीं डलवा लो। एकदम बढ़िया। और पापा जी दिन में चलाया करो। ठीक है, नमस्ते अभी। हाँ जी। तो ऐसे देखो, अब हमारे पास में क्या होता है कि ना आप आए, आपने कहा भाई जितने भी डिजाइनर बढ़िया बढ़िया उनको टॉप टॉप, सारी कंपनी के टॉप डिजाइनर लेकर आओ, 80 लाख रुपए पैकेज पे उठा लो। ओके। सर क्या वो डिजाइनर ने सोचा 60 लाख रुपए यहाँ मिल रहे हैं, है ना, 50 लाख यहाँ मिल रहे हैं, 80 लाख रुपए मुझे कहीं और मिल रहे हैं, तो 2 साल के पैसे मिल गए मेरे को एक साथ। हाँ, एक साथ मिल गया ऑलमोस्ट। हाँ। है ना, वो ये बंदा तो ये सोचेगा 2 साल के पैसे मिल गए कम से कम। हाँ। अगर इसने मुझे एक साल के बाद मना भी कर दिया, हाँ। तो मेरे पास में इतना सेफ टाइम तो रहेगा कि जो बाकी के पैसे उनमें कोई और जॉब भी ढूंढ सकता हूँ या अपना कोई काम भी कर सकता हूँ। हाँ। हाँ। तो क्या होगा, बहुत सारे डिजाइनर उठ के उस कंपनी के बाद में चले गए। ओके। अब सर उस कंपनी के पास जब ये सारे के सारे डिजाइनर्स आ जाएंगे,
एक्सपीरियंस डिजाइनर्स आ जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि हमेशा आगे आने वाले वक्त में वो कंपनी उतनी सैलरी देगी? भाई नहीं। अगर उसने स्टार्टिंग के 4-5 डिजाइनर को उठा लिया, उसने जैसे 80 लाख को उठा लिया हाँ। टॉप डिजाइन, तो बाकी के जो डिजाइनर्स आएंगे उनसे 80 लाख थोड़ी देगी इनको वो, नहीं नहीं। है ना? और फिर ओवर द पीरियड टाइम इनको मतलब वो 80 लाख रुपए में 80 लाख रुपए से थोड़ी ग्रो करके दिखाएगी कि हर बार 10% बढ़ाते रहेंगे, नहीं। है ना? आप उस इसी कंपनी में जिसमें जॉब कर रहे थे, इसमें भी 2-3 साल में 80 लाख पर पहुंच जाते, हाँ। पर इन्होंने बिल्कुल। आपको 2-3 साल पहले 80 लाख पर पहुंचा दिया हाँ। और आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ओके और ओके। और ओके आपसे ट्रेंड कराकर आपके पास में जो नए रिक्रूट्स रखे थे, नए लड़के रखे थे, उनको ट्रेनिंग दिलवाई, ओके। उनको आपसे इतना काबिल बना दिया। ओके। अब आप 80 लाख से नीचे की जॉब तो करोगे नहीं, हाँ। आपको कोई और जॉब मिलेगी नहीं हाँ। 80 लाख वाली, है ना? हाँ। तो हाँ उन्होंने अपनी बिल्कुल। कंपनी चला ली, ओके। है ना? तो उनके मार्केट गिमिक्स है ना अपने। तो यहाँ पर हाँ क्या है आपके हाँ। पास में कि जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू में क्या होता है कि एक शेयर को महंगा करके एकदम से दिखा दिया। ओके। भाई किसी बड़े इन्वेस्टर ने किसी स्टॉक को जाकर मार्केट में महंगा खरीद लिया। ओके। अब जैसे ही महंगा खरीदा तो क्या होगा, बाकी लोग तो कहेंगे यार हम भी महंगे ही बेचेंगे। ओके। हाँ अब हाँ। वो इन्वेस्टर बार बार तो आएगा नहीं। हाँ। सर क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हुआ, हाँ। शेयर पहुंच गया टॉप पर। हाँ। सर हमने अपने अकाउंट से निकाल दिया। ओके। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। हमने कहा आप ही लोग कमा लो पैसे, हमने प्रॉफिट बुक करा, हम बाहर निकल गए। ओके। तो हाँ। शेयर तुरंत नीचे आ गया कुछ टाइम के हाँ। बाद। हाँ, क्रैश हो क्यों? गया एचडीएफसी नहीं बैंक का। क्रैश नहीं सर, बहुत गिरा, बहुत गिरा शेयर। सर रीजन हाँ। था, सर देखो किसी भी चीज को आपने किसी न्यूज के ऊपर बेचना है, लोग क्या करते हैं, न्यूज आती है और एकदम से स्टॉक के पीछे भागते हैं। हाँ। सर वो उसी स्टॉक को खरीदते जिसकी न्यूज आ चुकी है, तो सर अच्छी न्यूज पर तो स्टॉक बेचा जाएगा, खरीदा थोड़ी जाएगा। हाँ। तो एक बड़ा प्यारा लेकिन नियम है। लेकिन न्यूज़ तो बाद में आता ना, तो बाद में रिएक्ट करते वक़्त। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ सर, एक ना मार्केट का बड़ा प्यारा नियम है, वो ये कहते हैं कि अच्छा भाव और अच्छी खबर दोनों कभी हाँ। साथ नहीं आते, ओके। हाँ। है ना? ये एक मिस्टर मिगलानी है, उनका बड़ा अच्छा कोट है, बड़े बड़े जीनियस बंदे हैं मार्केट के। तो वही कहते हैं ओके। अच्छा भाव और अच्छी खबर कभी ओके। मार्केट में साथ नहीं आते। हाँ। ना तो अच्छा भाव कभी साथ आएगा, ना अच्छी खबर। मतलब एक अच्छा रेट मिल रहा होगा आपको, मतलब सस्ता रेट मिल रहा होगा तो खबर बुरी होगी, ओके। तभी तभी मिल रहा है ना? हाँ। हाँ। और अगर आपके इसमें अच्छी खबर है तो रेट सस्ता थोड़ी मिलेगा, वो तो हर बंदा खरीद रहा होगा उसको, हाँ। हाँ। है ना? तो यहाँ पर क्या है कि हर शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट के सेंटीमेंट डिसाइड करते हैं, ओके। है ना? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है आपके पास में? इंट्रिंसिक वैल्यू एक फेयर वैल्यू एक तरीके की है। इंट्रिंसिक वैल्यू से कई बार शेयर महंगा होता है, कई बार उससे शेयर सस्ता होता ओके। है। जब शेयर सस्ता होता है तो खरीद लेते हैं, और जब महंगा होता है तो उसको बेच देते हैं। सर तो इंट्रिंसिक वैल्यू आज का जो करंट मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, ये कैसे तो पता चलेगा? वो मतलब नहीं, वो स्टॉक कैसा है? वो मतलब अच्छा स्टॉक है या बुरा स्टॉक है? अगर किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू उसकी कम है, तो इसका मतलब सीधा सा हाँ। ये है। तो दो बातें ध्यान समझना, कि हो सकता है कि मतलब मार्केट को, ये बात हमेशा मान के चलो कि मार्केट को सब कुछ पता होता है। ओके। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर कोई खबर ऐसी नेगेटिव है जो आने वाली है जिसको लोग जानते नहीं है, ओके। और मार्केट उसको पहले ही आपके पास में ले चुका है। ओके। तो जब वो खबर आए ओके। और स्टॉक और ज्यादा गिरे, तुरंत खरीद लो। ओके। हाँ, हाँ, तो हाँ। इससे क्या होगा, क्योंकि मतलब मार्केट क्या करता है, न्यूज को पहले डिस्काउंट कर चुका होता है। हाँ। अब न्यूज आती है तो पीपल ओवर रिएक्ट करते हैं, हाँ। ओवर रिएक्ट में वो उसको सब बेच देते हैं। तो बेच देते हैं, हाँ। जब सब बेच देते हैं तो जो मार्केट के अंदर प्रोफेशनल ट्रेडर बैठे हैं वो खरीद लेते हैं। ओके। आप समझ गए? हाँ, हाँ। तो अब ओके। ऐसे क्या होता है कि मार्केट में कोई स्टॉक अपने आप महंगा होना शुरू हो गया, ओके। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से दूर चला गया। हाँ। तो जब कोई स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से दूर चला गया, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में कोई खबर ऐसी है जो मार्केट को पहले से ही पता थी, ओके। और वो न्यूज आने वाली है। सर जैसे ही वो न्यूज आएगी, मार्केट में सब उस स्टॉक को खरीदने के लिए भागेंगे, हाँ, बिल्कुल। और प्रोफेशनल्स उसको बेच देंगे, ओके। ओह! ओके। है ना? तो वो क्या करे, ओके। आप भी बेच दो बेच के आप भी बाहर निकल जाओ, कहना कोई नहीं, आप ही अमीर बन जाओ। ओके। आप बात समझ गए? हाँ। तो एक लाती है, अगली चीज आती है हमारा मार्केट कैप। तो देखो सर, हमने मार्केट कैप के बारे में समझा कि किसी कंपनी ने किसी भी शेयर को इशू करा, हुँ। तो नंबर ऑफ शेयर्स की जो आज मार्केट वैल्यू चल रही है उनको अगर मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा तो ये मार्केट कैप बनती है। पीछे भी सीखा था हम लोगों ने कि जितने हुँ। शेयर्स हैं और मार्केट में उसकी शेयर की जो वैल्यू नंबर ऑफ चल रही है, शेयर्स इंटू करंट शेयर प्राइस। हाँ। तो वो आपके पास में क्या होगी, मार्केट वैल्यू हो गई। ये हाँ। मार्केट कैप हो गई। अब मार्केट कैप क्या मार्केट है आपके कैप। पास में? अब देखो मार्केट कैप में अब हमारे पास आते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं। तो सर देखो आपके देश की जो टॉप लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं,
ओके क्या होता है कि अब इस समय पर आप कहते हो कि यार मेरे को ना अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करना है, ओके। तो मैं कहता हूँ आपके पास में आप अमेरिका में जाकर किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो? चाउ माउ चाउ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आपके पास में अलीबाबा में इन्वेस्ट करना चाहते हो? तो आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे? अमेरिका में जाके। मैं कह रहा हूँ अमेरिका में जाकर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी हाँ। के अंदर, और वहां पर कई सारे स्टॉक लिस्टेड हैं। उनमें से ओके एक स्टॉक है जिसका नाम है चाओ माओ चाओ, ओके। और एक है अलीबाबा। सर ये दोनों अमेरिकन स्टॉक नहीं है ना, मतलब? नहीं सर, दोनों अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड है, मान लो। अच्छा अच्छा, ओके लिस्टेड तो ओके। सिर्फ लिस्ट तो कंपनी जैसे अलीबाबा तो हाँ लिस्टेड है नहीं ही नहीं, हाँ हाँ। नास्डैक पे। ओके। हाँ, तो मैं अलीबाबा जानता हूँ, तो फिर अलीबाबा में ही तो करना बेसिकली चाहूंगा। आपको पता है अलीबाबा को जानते नहीं, अलीबाबा बड़ा है। हाँ हाँ, मतलब हाँ। आपको पता है बड़ा। अलीबाबा बड़ा है ना? तो ओके। उसकी हाँ मार्केट वो आपको बड़ा है, वो आपको बड़ा लगता है आपको, है ना? इसलिए आप हाँ उसमें हाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, हाँ। है ना? अब यहीं पर आपके पास में इंडिया के अंदर आपके पास में रिलायंस इंफ्रा में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, रिलायंस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? और मेरे को रिकमेंडेशन नहीं है। नहीं 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 नहीं, रिलायंस इंफ्रा में या? रिलायंस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे आप? ऑब्वियसली रिलायंस में। रिलायंस इंफ्रा तो घाटा में चल रहा है ना। आपसे तो अब आपने क्या कहा, एक छोटी कंपनी में तो नहीं करा आपने, उसी का हाँ। और रिलायंस के नाम से एक और कंपनी थी, रिलायंस में कर दिया आपने, है ना? ओके। तो हाँ। ये क्या बना आपके पास में? ये बेसिकली क्या है कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वो लार्जेस्ट कंपनीज हैं, और इनमें इन्वेस्टर ज्यादा अट्रैक्ट कर लेती हैं। ओके। इसके बाद है मिड कैप के स्टॉक। ये मिड कैप के स्टॉक के अंदर बड़ी खासियत ये है कि इनके अंदर लिक्विडिटी खूब रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर रहते हैं मिड कैप, क्योंकि मिड कैप आने वाले वक्त में कभी ब्लू चिप भी बन सकता है। नेक्स्ट लार्ज कैप, हाँ। अगर ओके पिटाई होगी तो देखो सबसे ज्यादा पिटाई आपके पास में जो होगी ब्लू चिप की, सबसे तुरंत पिटाई होनी शुरू हो जाती है ना? ओके। हाँ है ना? अच्छा, ये जो मिड कैप है आपके पास में, जब उठने शुरू होंगे तो सब मिड कैप के पीछे भागते हैं। जब ये हाँ जब ब्लू चिप भागेगा तो सब मिड कैप के पीछे भाग रहे होते हैं। हाँ अब मिड कैप से भी सस्ते होते हैं स्मॉल कैप, मतलब जिनकी कैपिटल हाँ। बहुत कम है। तो क्या होता है कि इनके अंदर स्मॉल कैप के अंदर कई बार, मैं देखो मैं कह नहीं रहा कि कई बार इसके अंदर आपके पास में लिक्विडिटी का इशू आ जाता है, और क्योंकि इसके अंदर जैसे किसी ने खरीद रखा है तो इन्वेस्टर, क्योंकि स्मॉल कैप है, तो इन्वेस्टर्स इसके अंदर ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स को अगर उठा लेते हैं और वो बेचते नहीं है, या ओके एक बड़ी क्वांटिटी में अगर वो डंप कर देते हैं तो खरीदने वाला कोई नहीं मिलता। तो कई हाँ। बार इनमें लिक्विडिटी का इशू रहता है। सबसे अच्छी लिक्विडिटी रहती है मिड कैप में, ओके और सबसे ज्यादा ओवर प्राइस्ड रहते हैं आपके पास में ब्लू चिप स्टॉक्स। ओके। ओवर प्राइस मतलब सही महंगे, वैल्यू? महंगे वैल्यूएशन से दूर ही रहते हैं हमेशा। ओके। ठीक है ना? सही वैल्यूएशन पे कहाँ मिलेंगे? सही वैल्यूएशन पे, वैल्यूएशन से नीचे सर वो मिलेंगे तो। तो स्मॉल कैप में भी आता है ना, वो तो हर इसमें हाँ मतलब हाँ, हर एक में आएगा, वो तो हर एक में आएगा। मैं जनरली जनरली आपको बता रहा हूँ कि जो आपका ओके लार्ज कैप है वो अपनी वैल्यूएशन से दूर ही होते हैं। अगर वो वैल्यूएशन से नीचे मिल रहे होंगे तो कौन खरीद छोड़ेगा उसको, आप बताओ। हाँ हाँ भाई हाँ। आपको ओके। रिलायंस का शेयर अगर आज सस्ता 1200 रुपये में खरीदने का मिलेगा तो आप नहीं खरीदोगे क्या? हाँ हाँ, भाई कर दूंगा एक बिल्कुल। 2500 रुपए का, 2600 रुपए का शेयर अगर आपको 1200 रुपये में खरीदने का मौका मिलेगा, आप तुरंत जाकर खरीदोगे। फिर हाँ लोग क्यों बिल्कुल। यस बैंक के लिए पागल थे? लोग पीसी ज्वेलर के लिए क्यों पागल थे? क्योंकि निफ्टी 50 की कंपनी थी ना ये। हाँ। तो जैसे अच्छा, इनके रेट घटे सब पीछे भागे इनको खरीदने के लिए। पीसी ज्वेलर्स भी निफ्टी 50 का कंपनी था क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा। ओके। हाँ आज तो मतलब बहुत ओके, आज तो दिख ही नहीं रहा वो शहर, तो बहुत बहुत घाटे में है ना वो। सर देखो, घाटे में या नफे में आपके पास में ये मार्केट डिसाइड करता है। कंपनी का ओके। कंपनी का कोई शोरूम थोड़ी बंद हो गया। नहीं, शोरूम नहीं बंद हुआ, मतलब बैलेंस शीट हाँ की वजह से ही होता है ना, तो हाँ, बैलेंस शीट भी एक वो रखता है ना, मतलब बहुत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक। सर कंपनी की बैलेंस शीट आपके पास में हेल्थ कार्ड है कंपनी का। हाँ हाँ, मतलब हेल्थ डिफेंड कर लेता ना वो। हाँ, हाँ। मैं ओके फिर ये कह रहा हूँ कि पूरी ये रिकॉर्डिंग जब और लोग भी सुन रहे होंगे कि मेरी इसमें, ये केवल पढ़ाने के लिए समझा रहा हूँ मैं, ओके एग्जाम्पल्स ओके। देके। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल। आपके लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ इससे बाकी के और भी लोग होंगे ना जो इसको वीडियो को देखेंगे कभी, ओके। उनके लिए, है ना? हाँ अच्छा हाँ। देखो, तो हमसे कहते हैं ये समझ में आ गया आपको स्मॉल कैप के अंदर क्या होता है, लिक्विडिटी का इशू रहता है। मिड कैप को सबसे बढ़िया लिक्विडिटी मिलती है। ब्लू कैप के अंदर क्या होता है कि मतलब ओ इमोशन ज्यादा रहते हैं। ठीक है सर? ओके। अच्छा, हाँ। इसी तरीके से क्या होता है आपके पास में टॉप 50 कंपनीज भी होती है, टॉप 100 कंपनीज भी होती हैं, नेक्स्ट 200 कंपनीज भी होती है, नेक्स्ट 500 कंपनीज भी होती हैं आपके पास में। ठीक है, अब ओके इसको समझाता हूँ ओके आपको, समझिएगा। हमसे कहते हैं टॉप 50 कंपनीज आपके पास में 100 स्टॉक की मार्केट में लार्ज कैप मानी जाती हैं। जो बाकी ओके। की 200 से 500 वाली कंपनी है वो मिड कैप मानी जाती है, और क्या? 500 के बाद वाली कंपनियों को स्मॉल कैप माना जाता है। ठीक है, ओके। हाँ यहाँ तक का क्लियर है? हाँ। सर देखो, नेक्स्ट थिंग हमारे पास में आती है निकल के एंटरप्राइज वैल्यू। सर पहले आप ना यहाँ तक का सारा कवर कर लो अच्छे से, और एक क्लास हाँ आप ना शाम को भी लो।